जय सुंदर पूछना है, मतलब कई बार अनुभव की बात है या प्रेम की बात हो गई तो उससे पूछना है कि कई बार ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आप प्रेम में होते हैं किसी के साथ, जितना देखा है समझ में आया, तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उसके ऐसा अधिकार आ जाता है, कुछ होता है। तो पता नहीं आप लोग को जब जब गुरुजी के साथ आप लोग रहे वो है, तो क्या आप लोग को भी ऐसा अनुभव होता था कि लड़ाई झगड़ा, मतलब जैसे आप कहते हैं ना आदमी उसको प्यार करता है या जो भी है, उससे प्रेम है, तो उसका भी आप पे बस चलता है, आपका भी उस पर बस चलता है। तो क्या ऐसा कुछ होता था या एक अलग रूप है प्रेम का जो मुझे ऐसा लगता है? म्यूट है आपका। नहीं, बीच के पीरियड में तो होता ही है कि लड़ाई झगड़ा चलता है, हम उस पर अधिकार जताते हैं, वो हम पे अधिकार जताता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम में समर्पण शुरू हो जाता है, मांग खत्म होने लगती है। ये प्रेम जब तक बोले मिजाजी इश्क किसी से नहीं किया है तो हकीकी इश्क तक जा भी नहीं सकते। ये भी एक बात है, गुरुजी ये बात बोलते हैं, बिल्कुल राइट, कि अगर किसी से संसार में हमने प्यार नहीं किया तो हम हकीकी इश्क में भी नहीं जा सकते। उसका या फिर गुरु से प्रीत हो जाए तो हकीकी इश्क में पहुंचने लगेंगे, क्योंकि गुरु तो त्याग बैराग सब, मतलब प्रेम में उसकी नजर, उसका प्यार, उसकी नजर पाने के लिए ही तो अर्पित होते हैं। तो उसका प्यार ऐसा था कि अर्पित होने लगे तो भी समझ में आने लगा। तो प्रेम समर्पण ही है, प्रेम का एक रूप हो जाना ही प्रेम है। प्रेम में दो नहीं रहते। राधा का समझ में आता है, राधा को क्यों राधा राधा करते हैं वृंदावन में, क्योंकि राधा ने कृष्ण से तो बहुत पहले ही जुदा हो गए थे, लेकिन राधा कृष्णमय हो गई थी। उसने अपना अस्तित्व ही खो दिया था, व्यक्तित्व खो दिया था, कृष्ण के अस्तित्व को ही उसने अपना लिया था, जीवन ही उसका कृष्णमय हो गया था। उन वैसा ही सब कुछ। तभी तो जब उद्धव आए हैं तो उन्होंने देखा तो गोपियों से मिले, वृंदावन के पशु पक्षियों से मिले, पेड़ों से मिले, आज में जब राधा से मिले तो झुक गए। कृष्ण उससे दूर था ही नहीं, जो सिखाने आए थे उन्हें खुद सीखना पड़ा कि कृष्ण है कहाँ दूर, वही साकार, वो साकार निराकार भी वही, साकार भी वही है, ऐसा महसूस हुआ उन्हें। तभी तो झुके और राधा को अपना गुरु बनाया। बहुत प्यार, सिर्फ समर्पण। समर्पण मतलब होता है अपनी खुद ही को खोना, ऐसा लगता है। जैसे नहीं जानते कुछ कह रही पूजा से, जैसे महाभारत में कृष्ण के साथ अच्छा बोल बोल लेकिन उसको जान दे। हाँ, अर्जुन का सखा भाव था कृष्ण के साथ, लेकिन जब कृष्ण को जान गए, लड़ते भी थे कितना ज्यादा, मतलब कृष्ण भगवान से अर्जुन, लेकिन जब गीता का ज्ञान मिला तो उनकी जागृति हुई कि परमात्मा है। जब हम ये जान जाते हैं परमात्मा है, तब अदब शुरू हो जाता है। लड़ाई तो प्रेम में पक्की बात है, बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि हम लड़ेंगे किससे, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे ही मेरी लड़ाई होती है। बट जब हमें उसके दर्शन हो जाते हैं तो अदब शुरू हो जाता है, लड़ाई नहीं, फिर ये हो जाता है जो ये कर रहा है वो राइट हो रहा है, तो वो लड़ाई वाली चीज खत्म नहीं हो जाती है। तो जब तक दर्शन नहीं हुआ तभी तक आपकी प्रेम में लड़ाई है। जिस दिन आपको पूर्ण दर्शन हो जाता है परमात्मा का, उस दिन पूजा भी बोली थी, किसी सत्संगी ने कहा था ना कि देवी व्रत वाला कुछ क्वेश्चन किया था, तो पूजा ने एक वर्ड बोला था, अभी आपका पूर्ण प्रेम ही नहीं हुआ है परमात्मा, मतलब गुरु जी से, वरना ये बात पूछने की होगी नहीं, वो स्वतः ही, वो तो स्वतः घर जाता है, घर तो वही चीज है कि जब आपको दर्शन परमात्मा का हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा।
जब तक नहीं हो रहा है दर्शन तभी तक है सब। और लड़ाई होती किस चीज की है? उसके प्रेम की। अगर देखिए तो इसलिए भक्त नहीं लगता, उसे कुछ चाहिए, उसे कोई सामान वस्तु चाहिए या उसे कुछ पोजीशन चाहिए, वो लड़ता है केवल उसका प्रेम पाने के लिए। अगर भक्त क्वेश्चन भी ऐसे करता है अंदर में, अरे हमें क्या चाहिए, हमें तो उससे प्यार ही चाहिए ना, हमें तो आपकी सिर्फ नजर ही चाहिए, हम तो सिर्फ इसके लिए आपसे झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन वो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा तब जब परमात्मा उसमें दिख जाएगा कि ये जो, क्योंकि उसकी दृष्टि जो भी कर रही है वो मेरे लिए लाभकारी है, वो मेरा फायदा कर रही है। परमात्मा देखने पे ही होगा ना। हम लोग कभी भी मंदिर में जाके गाली नहीं देते, मंदिर में जाके कभी लड़ते नहीं है। कभी भी आप देखो कितना शराब पीते हैं, फिर भी होश होता है कि मंदिर में गए हैं। तो अपने, जब आपको पता है ना आप परमात्मा के दर पे है, तभी आप होश में रहते हो ना, पीने के बाद भी होश में। तो ऐसे ही अगर आप गुरु में परमात्मा के दर्शन कर लेते हो तभी होश में, हमें प्रेम के साथ होश रहेगा कि ये अदब, पूरा अदब कि इसकी हमको कैसे बैठना है, कैसे शब्द इस्तेमाल करना है, तब हमको ऐसे ये होता है। सही है। तो बोले जब तक है नहीं तब तक ही है सजी। सही बात है। जैसे कबीरदास जी ने तो बोला ना, गुरु गोविंद दो खड़े खाके ना पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। तो गोविंद का दर्शन तो गुरु ही कराए तो ऑटोमेटिक, ये तो ईगो से हमको थोड़ा सा वो होने लगता है झगड़ा। लेकिन जब वास्तव में जो बात तुमने बोली कि आपको जब दिख जाता है तब आपका झगड़े इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमने जो कुछ भी पाया है वो तुम्ही से तो पाया है, जो कुछ भी जाना और ही तुम परम हितैषी, परम कल्याण, सब समझ में आने लगता है। तो अपने आप, जैसे आपने जिससे कुछ पाया है उसके लिए आपको श्रद्धा के लिए शब्द नहीं ढूंढने पड़ेंगे कि शब्द ढूंढने आप, क्यों? आपकी श्रद्धा ऑलरेडी है उसके साथ। तो श्रद्धा है, प्रेम है आपका, तो आपसे अपने आप ही जब वो सामने आएगा आपके, तो आप स्वतः खड़े हो जाएंगे, स्वतः झुक जाएंगे। आप बिल्कुल, क्या बताएं कैसे हो जाएंगे, आपको कैसे अदब करें, कैसे क्या करें, ये सब पूछने वाली बात ही खत्म हो जाएगी। कैसे हमारे अंदर नहीं है, कैसे है अंदर, कैसे अंदर का प्रकट हो, ये सारी जो छोटी छोटी बातें वो ऑलरेडी सब झड़ जाएंगे। प्रेम तो क्या बताएं, क्योंकि आज अगर हम लोग सब अपने अपने को देखें, किससे बने भाई? अपने गुरु से और किसी से नहीं। और वो साकार रूप में हमारे लिए प्रकट हुआ। हम एक भजन सुबह ढूंढ रहे थे, तू ही तो साकार है, तू ही निराकार, दोनों एक ही है। कैसे साकार बन के वही निराकार साकार बन के आ जाता है। राम की भक्ति थी, राम बहुत प्यारे लगते थे, राम का भी एक ही मूर्ति अच्छी लगती थी, ये भी नहीं कि 10-20 मूर्ति। एक कैलेंडर की थी, वही बहुत अच्छा लगता था, उसी को मढ़वा लिया था जब साल खत्म हो गया। तो सब कुछ जैसे वही एक मूर्ति, उस समय भी एक फोटो ही का दर्शन होता था, उसी की याद आती थी। जब भगवान याद आता था तो भगवान कोई भी जरूरत पड़ने पर या कोई भी दुविधा हो जीवन में, तो उसमें वही राम, बस वही मूर्ति आती थी राम की। और वही राम की मूर्ति जब साकार गुरुजी मिले तो उनमें ऐसा महसूस हो गया वही राम तो जैसे इनमें हो गया। परिस्थितियों से धीरे धीरे समझते समझते ऐसा महसूस होने लगा। ऐसे ही वाणी चलती रहे और थोड़ा आराम आ जाए। अब ये जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या में जो है, हमने देखा कि जो मेन कलाकार है वो हमारा मन है। मन को ऐसी दवा मिल गई तो मन उठने को राजी नहीं, वो सोचता है ऐसे ही चलता रहे। यही मन की स्थिति जगह जगह पर बिल्कुल सेम रहती है। सत्संग में,
पार्टी में, दोस्तों यारों में, दुख में, सुख में, सब जगह मन की स्थिति जहां मन लग जाता है वहां आराम आ जाता है। हम भजन भी गाते हैं, तो भजन जब भी गाते हैं भगवान के सामने तो वही समस्या पैदा करते हैं जो अभी सत्संग में 2 मिनट पहले हुई। हम ये कहते हैं, भजन है, लाइन है उसकी, प्रभु जी मेरे मन में आन बसो। प्रभु भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मेरे मन में आन बसो। मेरे मन में बहुत अंधेरा है, जाने कहां सवेरा है, तुम आस बंधा जाओ, मेरे मन में समा जाओ। अब समस्या देखिए कहाँ अटकी है, वो मन में अटकी हुई है कि मन चलायमान है, हम मन को रोकना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि मन ठहर जाए तो हमको आराम आ जाए। बार बार जब भक्त वो कहता है कि मन डोले ना, कभी तुमको भूले ना, क्योंकि हम अंदर से भी चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो प्रभु में लग जाए, गुरु के चरणों में लग जाए, क्योंकि जगह जगह भटकने से वहां हमको आराम नहीं आ रहा है। ऐसे कोई मरीज कभी जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पहले वो बताता है कि मेरे को यहाँ दर्द है, रात में नींद नहीं आती है, बदन में पूरा दर्द होता है, भूख भी नहीं लगती है, हाथ पांव में से काम करने का ताकत नहीं रहती है। तो डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हारी जांच, ये दवा तुम 2 दिन खाओ, तुम्हें तुम्हारी जांच होगी कि तुमको कहाँ पे तकलीफ है, क्योंकि जो मरीज है वो अपनी हालत को बता नहीं पा रहा है, लेकिन वो जो है असहज अवस्था में है, दुखी अवस्था में है, शारीरिक पीड़ा की अवस्था में है, तो वो बता नहीं पा रहा है। तो वो डॉक्टर कहता है कि आपकी जांच होगी। अब मरीज ने जहां जहां जो चीज बताई, मरीज ने बताया कि मुझे आंखों से रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो कहता है ठीक है, मैं आपके डॉक्टर के पास आपको भेजता हूँ। मरीज कहता है कि मेरे चलने में, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो वो डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भेजता हूँ। वो मरीज कहता है मैं खाना खाता हूँ तो पेट जो है भारी हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं आपको गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास भेजता हूँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजता हूँ। तो वो जांच करके वो कोशिश करता है, उसका एक्सरे करेगा, एमआरआई करेगा, खून की जांच करेगा, पता लगाने की कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे। ये तो हुई शारीरिक बात कि उसने कार्डियोलॉजिस्ट से बताया हार्ट की बात, ऑप्थेल्मिक ने बताया आंख की बात, ईएनटी ने बताया गले और नाक की बात। तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चीज का करते हैं। अब हम देखें कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मन की बात, कि मन ने हमको बहुत हैरान कर रखा है। तो जहां पे संसारिक आदमी क्या कहता है, संसारिक आदमी कहता है कि ये आदमी जो है, कोई कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा जो है हमेशा गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता है, हंसता भी नहीं है, अकेले कमरे में रहना पसंद करता है। तो डॉक्टर कहता है इसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास भेजो, यानी इसको डिप्रेशन की बीमारी हो रही है, इसको उसके पास भेजो, तो डॉक्टर उसकी जो है काउंसलिंग करेगा। बाहरी चीजों से हम बाहरी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, लेकिन अंदर में मन की अवस्था को जो है, या मन ने जो मन को परेशान कर रखा है, उसका डॉक्टर कौन है? उसका डॉक्टर है गुरु। गुरु जो है वो हमारे मन की लगाम डालता है, हमारे मन को समझता है। तभी तो देखिए कि जब भी जो है भगवान की, ब्रह्म की बात होती है, तो ब्रह्म की बात जो है वो समझ में नहीं आती ठीक से, उतर के एक सीढ़ी नीचे उतर के गुरु पे जाके ही टिकती है। कभी ब्रह्म निराकार ने आके जो है हमको ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्म निराकार भी गुरु के द्वारा ही दुनिया में फैला। तो जो है हमको, जीव को जो है गुरु के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हमारा मन जो है, हम मन से इतना वशीभूत हो गए कि
मन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है हमारे। तो मन जब कंट्रोल में नहीं आता है तो जब आदमी गुरु के सामने आता है या गुरु की कृपा होती है या गुरु का संग प्राप्त होता है तो उसको ज्ञान होता है कि ये जो असल बीमारी है वो मेरे मन की है। अब ये मन का हम पता लगाएं कि शरीर में ये मन हमारे किस जगह पे है। पैर के अंगूठे में है, पेट में है, घुटनों में है, दिल में है, आंख में है, ये सर के बालों में है। हमारा मन कहाँ पे है हमें मन का पता ही नहीं है। देखिए हम कितने जो है निर्बुद्धि और बुद्धिहीन आदमी है कि हमको ये पता ही नहीं है। इस मन ने हमको बहुत परेशान कर रखा है, विचलित कर रखा है, बेआरामी में डाल रखा है, लेकिन हमको इस मन का कुछ पता नहीं है कि मन हमारा कहाँ है तो हम इसको कंट्रोल करें। इसकी हमको जगह तक पता नहीं है और हम इस मन की वजह से बहुत दुखी सुखी भी हो रहे हैं, जीवन में आराम भी नहीं पा रहे हैं। देखिए जब शरीर हम कहते हैं ये मन शरीर है तो नहीं, हम कहते हैं ये मेरा शरीर है। उसी तरह हम कहते हैं कि ये मेरा मन है। आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन बहुत सुखी है, आज मेरा मन बहुत आनंदित है, आज मेरा मन रोने को कर रहा है। तो ये देखें कि हम मन से कहीं पे थोड़ा सा अलग है। वो एक चीज है जो हमको अपने वश में किए हुए है, जबकि हम इससे अलग है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम कहें कि हम मन है, अगर हम ऐसा कहें कि हम मन है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वजह से हम दुखी और सुखी हो रहे हैं वो हमारा असल रूप नहीं है। वो हमारा असल रूप होता तो वो असल रूप को हम ठीक कर लेते। हमारा असल रूप इससे जो है वो अलग है। आप अगर अलग हो नहीं होता तो देखिए जब शरीर को आराम आता है, बहुत गहरी नींद आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जब गहरी नींद आती है तो ये कौन बताता है कि हमको गहरी नींद आ गई? हमारा मन हमको बताता। उस समय कोई आदमी था ना जो हमको बता रहा था कि आज हमको गहरी नींद आई। कोई आदमी आया, वो 4 शब्द कह गया और हमने सुने वो शब्द। हम वहां थे नहीं, लेकिन हमने जब वो शब्द सुने तो कोई आदमी ने हमको बताया कि उसकी बातें सुन के हम बहुत आनंदित हो गए, या उसकी बातें सुन के हम बहुत ही दुखी हो गए। ये कौन आदमी बता रहा है? ये कौन है जो बता रहा है? तो इसका मतलब ये देखा जाए कि हम मन है नहीं। इस मन को जानने के लिए बुद्धि फैसला करती है। बुद्धि फैसला ये करती है, वो मन से एक कदम आगे है। गुरु ये बताता है कि देखो तुम्हारा रूप जो है वो मन नहीं है, तुम्हारा रूप जो है वो बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि वो बताती है कि इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते पे जो है मन खराब हो जाता है, या इस रास्ते पे जाना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, इससे मन शांत होता है। इस बात का फैसला कौन करता है? इस बात का फैसला हमारी बुद्धि करती है। बुद्धि मन से ऊपर होके हमको ये बताती है कि हम को ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हम एक एक स्टेप करके आपको गुरु की तरफ मजबूरी में नहीं ले जा रहे हैं, हम आपको तर्क से ले जा रहे हैं। मजबूरी में नहीं ले जा रहे हैं कि मजबूरी में हमने कह दिया आपने मान लिया। हम आपको आपके विज्ञान के हिसाब से, आपके बुद्धि से आज फैसला करेंगे कि मैं मन हूं कि नहीं, मैं बुद्धि हूं कि नहीं हूं। गुरु जो हमको बता रहा है, गुरु कह रहा है तो आत्म स्वरूप हो, उसने एक शब्द में कह दिया आत्म स्वरूप हो, हमने मान लिया। बाहर निकले, किसी ने बताया कि भैया ये मंदिर है, इस मंदिर में जाने से जो है वो जो है मन की मुराद पूरी होती है, हमने मान लिया, अब चले गए। किसी ने कहा
कि इस मंदिर में जाने पे अगर घंटी ले जाके बांध लो और उस घंटी को टन से ऐसे बोलो तो जो भी बात तुम सोचोगे वो बात तुम्हारी जो है पूरी हो जाएगी। हमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि आप ये जो आगे नाला है, कुकरेल का पुल है, नाला है, इसमें जाके नहाओ तो इसमें स्किन की बीमारी दूर हो जाती है। हम अंगोछा लेके गए, जाके नहाया, मान लिया। गुरु ने बताया कि तुम आत्मस्वरूप हो, हमने मान लिया। हमने हर चीज को जो है अपनी बुद्धि के हिसाब से हल्के में ले लिया। तो गुरु की भाषा को भी हमने जो है हल्के में ले लिया। हाँ वो पता है, गुरुजी कहते थे कि तुम आत्मस्वरूप हो। आज जो है 2 कदम ऐसा चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग को भी लेके चलना चाहते हैं कि आज हम फैसला करें। ये मन जो बहुत चलायमान है, जिसको श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरा मन बहुत चलायमान है, हवा की गति की तरह तेज है, तो उसने ये बात कही। हम भी ये कहते हैं कि मन बहुत चलायमान है। आज सारी दुनिया का बखेड़ा जो है वो मन की वजह से ही तो है। आज जो अहंकार का बखेड़ा जो है मन की एक स्टेप ऊपर बुद्धि की वजह से तो है कि हमने कहा कि मैं यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान, या ये जो ये बोल रहा है ये हमको पहले से पता है। ये बात हमने किताब में कल ही पढ़ी थी। बुद्धि फैसला करती है, अहंकार देती है कि हमको पता है। तो इनकी वजह से ही तो हम परेशान हैं। हम आज जो है थोड़ा सा प्रयास कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप गुरु को मानो ही मानो। क्यों मानो गुरु को? कौन सा कर्जा खाया है हमने गुरु का तो हम गुरु को माने? हम उस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और आपको और अपने को उस द्वार पर ले जाने की कोशिश करते हैं कि गुरु के द्वारा ही कल्याण होना है क्या। तो आप देखिए कि मन जो है, हम फिर पीछे आते हैं कि मन जो है हमको विचलित कर रहा है, बुद्धि हमको अहंकार से जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो जब हमको ये पता नहीं है कि मन का क्या रोल है, वो कहाँ से आया है, वो क्यों दुखी सुखी कर रहा है, बुद्धि का हमें पता नहीं है, बुद्धि हमको किस तरह से जो है अहंकार में डुबोए हुए है। अब इसके आगे चले कि मन है, मन मैं नहीं हूं, मन से अलग हूं, जिसे मन का ज्ञान हो रहा है। हम बुद्धि से अलग है कि हमें बुद्धि का ज्ञान हो रहा है। बुद्धि का ज्ञान इस तरह से होता है कि अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है, क्लास में 40 बच्चे हैं, तो टीचर कैसे पता कर लेता है कि ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर रैंक पे, 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 10 नंबर पे, ये बच्चा जो है 40वें रैंक पर है। वो बुद्धि का फैसला कर देता है टीचर। तो इसका मतलब बुद्धि को जानने वाला भी कोई आदमी अलग से है। अब इसके ऊपर आता है क्या? इसके ऊपर आता है प्राण। अगर ये प्राण मेरे शरीर से निकल जाए तो फिर मन कहाँ जाएगा? आपको हमारा मन, हमारे मन का स्वभाव, हमारी बुद्धि का अहंकार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। प्राण गया, फुर्र से निकल गया, तो मेरा मन और मेरे बुद्धि का अता पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ गया मन, कहाँ गई बुद्धि। प्राण, इसका मतलब प्राण उससे ज्यादा बड़ा है। देखिए ये चीजें जो हम सुन के जो करते हैं, तो हम निचले तल पे जो है अटके हुए हैं, मन के तल पे अटके हुए हैं, बुद्धि के तल पे अटके हुए। लेकिन हमने कहा अगर तुक से प्राण जो है उड़ गया तो मन कहाँ चला गया, बुद्धि कहाँ चली गई, यानी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि हमको किसी आदमी की जरूरत पड़ी ना कि जो हमको ये जनाए। मन का हमें पता नहीं, बुद्धि का हमें पता नहीं, प्राण कब आए और कब चले गए इसका पता नहीं, तो और आपको आराम भी नहीं। तो ये चीज हमको कौन बताएगा? इसका मतलब कोई चौथा आदमी है जो हमको बताएगा कि तुम कौन हो। हमारा रूप जो, स्वरूप जो है कोई अलग है,
तो वो हमको बताएगा। मन में हम हजारों चीजें लेके टहल रहे हैं, बुद्धि में कई अहंकार के बिंदु और लाठियां लेके चल रहे हैं। प्राण अगर फुक से उड़ जाता है तो इन दोनों की स्थिति खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये चीज हमको जगाने वाला कौन है? इस चीज को जगाने वाला कोई आत्मस्वरूप ब्रह्मवेता गुरु ही है, जो हमको हमारे असली स्वरूप का दर्शन कराएगा। ये तो हमने स्थूल शरीर से बता दिया, अपनी वाणी के चातुर्य से आपको बता दिया कि मन हम नहीं है, बुद्धि हम नहीं है, प्राण हम नहीं है, हमने बता दिया। लेकिन गुरु हमको जो है ब्रह्मवेता गुरु अपनी भाषा से, अपनी बातों से हमको ये बताता है कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। तभी तो देखिए सत्संग में आप लोग बैठते हो तो आपको आराम महसूस होता है, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना है। ऐसे फालतू में तो सब लोग आके बैठते नहीं है। आप लोग को कोई रोज जो है कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है आप चलो, आपको वहां 4 पूड़ी और आलू मिलेंगे, तुम लोग चल के वहां बैठो सत्संग में, ऐसा तो कोई कहता नहीं है। स्वतः ही आके बैठता है आदमी। इसका मतलब मन प्राणी जो है, प्राणी की जगह हम आप जो है अपने मन से, अपने बुद्धि से परेशान है, संतुष्ट नहीं है। इससे बढ़ के कोई चीज आपको महसूस हो रही है जो आपको आभास दे रही है कि वहां बैठने से थोड़ा आराम मिलता है। क्योंकि देखिए मन में इतनी चीजें घुसी हुई हैं, मन में हमको पता है कि हमारी अलमारी में कितना पैसा रखा हुआ है, मन में ये हमको पता है कि हमारे लॉकर में कितना गहना पड़ा हुआ है, मन से हमको ये पता है कि हमने जिसने हमसे उधार लिया था उससे कितना पैसा हमको लेना बाकी है। मन में हमको इतनी चीजें सब इकट्ठी है। अब इसमें जो है भगवान कहाँ टिके? इसमें पहले से ही सारे स्थान पर जो है हमारे संसार की चीजें जो है वो अटकी हुई है। जब सारे संसार की चीजें अटकी हुई है, कोई रूम खाली नहीं है। जब कोई रूम खाली नहीं है तो फिर भगवान जो है वो किस रूम में बैठेगा? अगर हम किसी होटल में जाएं और होटल में कहें, होटल में जाके सबसे पहले हम क्या पूछते हैं कि भैया कोई रूम खाली है? वो कहते हैं सॉरी सर, आज सारा होटल बुक है, आज नहीं, आप बगल के होटल में देख लीजिए। तो आप बगल के होटल में चले जाते हैं। आप फिर होटल की जो सिलेक्शन होटल है कि होटल हम कौन सा लें वो भूल जाते हैं। कहते नहीं भाई बहुत देर हो गई, कोई कमरा लो, किसी होटल में लो, रहने की जगह मिलनी चाहिए। तो हमारा मन करता है कि कहीं पे ठहराव आ जाए, हमको हम कहीं पे टिक जाए। तो हमारी जो है आस्था जो है होटल के रूम में जाके टिक जाती है, होटल की कैटेगरी को भूल जाते हैं। अब सोचते हैं रात के 12 बज गए हैं, इतनी सर्दी के दिन है, हम कहाँ जाएंगे? अभी तो कोई होटल कर लो, कल सवेरे देखेंगे जगह ढूंढ। वैसे ही हमारा मन भी वो जगह ढूंढता है कि जहां पहुंच के उसको जो है उसमें कब जो है आराम मिल जाए, कैसे आराम मिल जाए, किस तरह से वो वहां पहुंच जाए। तो वो वहीं पे प्रयास करता है। तभी जब हमारे कर्म, हम ये ऐसा सोचते हैं कि जब हमारे भाग्य खुलते हैं और जब कभी ये बहुत ही मतलब जो है दया एक तरह से इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से गुरु की कृपा है कि हमारे भाग्य खुलते हैं, तो हमें गुरु की नजदीकी जो है प्राप्त होती है। एक बात। दूसरी बात कि गुरु की भाषा जो है हमको समझ में आने लगती है। हमको पता लग जाता है कि भैया उस दुकान पे चलोगे तो उस दुकान पे जो है वो असली सोना आपको देगा। तो हम लोग कितने भी किलोमीटर दूर जाएं, उतने किलोमीटर पैदल जाके उसी सोने की दुकान से जाके सोना खरीदेंगे जहां असली सोना मिलेगा। तो जो गुरु के द्वारा हमारे भाग्य की का उदय होता है, तो जब हमारी गुरु से भेंट होती है और गुरु हमको पहली
मुलाकात में ही ये जान लीजिए कि वो ज्ञान चक्षु दे देता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। वो इसका ज्ञान तो पहली मुलाकात में ही दे देता है। जैसे हम संसार के लोगों से मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं हेलो हेलो, कोई हाथ मिलाता है, कोई नमस्ते करता है, कोई गले लगता है पहली मुलाकात में। ऐसे गुरु भी पहली मुलाकात में ज्ञान चक्षु जो है खोल देता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जब ये चक्षु खुल जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारी और आपकी जिंदगी में बेआरामी शुरू हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि गुरु के मिलने से, चक्षु खुल जाने से ये बेआरामी कैसे खुल गई, बेआरामी कैसे हो गई। बेआरामी इसलिए हो जाती है कि गुरु की ने पहला ही डोज दिया। पहले ही मुलाकात में जब ज्ञान के चक्षु खुल गए तो हमको पता लग गया कि असली सोने की दुकान या सोने की जेवर जो है हमको किस सोने की दुकान से लेने चाहिए, इसका ज्ञान हमको बिना किसी प्रयास के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी तपस्या के हमको मिल गया। अब बेआरामी शुरू हो गई। जब भी देखिए आप भगे भगे चले आते हैं, 8 बजे आया नहीं कि दो खोल के बैठ गए सब। हमारे पास जो है 2, 3, 4, 10, 15, 20 सब लोग लाइन में लग गए, जाके बैठ गए। क्या हुआ? ये बेआरामी के लक्षण है। ये बेआरामी के लक्षण हो गए कि आदमी सब कुछ छोड़ के, हजार नुकसान करके किसी तरीके से भी जाके वो बैठ जाता है। हमें बचपन में याद है कि बचपन में वो रेडियो में बिनाका गीत माला आती थी रात में 9 बजे। तो भैया वो जो है सब लोग जो है खाना ना खा के रेडियो लेके छत पे जाके बैठ जाते थे। बिनाका गीत माला 9 बजे आने वाली है। एक अमीन सियानी थे, बहुत अच्छी भाषा में बोलते थे और अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे। तो लोग कहते खाना खा लो, खाना खा लो, बिनाका गीत माला आने वाली है, अभी ऊपर चल के सुनेंगे हम लोग। तो क्या था कि उसका हमें चस्का था, हमारे ज्ञान चक्षु खुले हुए थे कि बिनाका गीत वाला में अच्छे अच्छे गाने आते हैं। ऐसे ही गुरु भी ब्रह्म ज्ञान देने से पहले जो है हमारे अंदर जो है वो ज्ञान चक्षु खोल देता है कि तुम्हारा असली रूप क्या है और तुम अभी जिस अवस्था में हो वो अवस्था तुम्हारी जो है वो सांसारिक अवस्था है, उसमें तुम फंसे हुए हो। तो उसी वजह से तुमको आराम नहीं मिल पा रहा। उसी में हम कई कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने दुख की वजह से आते हैं, कुछ लोग अपने किसी अंदरूनी परेशानी की वजह से आते हैं, कुछ लोग अपने शारीरिक दुख की वजह से आते हैं, कुछ लोग रात में नींद नहीं आती है इसलिए आते हैं, कुछ लोग कहते नहीं ज्ञान हम ग्रहण करेंगे, ज्ञान के लिए आते हैं। तो सब अपनी अपनी जरूरत की वजह से आते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये एकमात्र एक यही स्थान है जहां पे जाके जो है हमारी जरूरतों की पूर्ति हो सकती। तभी वो जो है उसका वो प्रयास करते हैं। हम जो प्रयास करते हैं, हम अच्छे आदमी नहीं है, हम कभी अपने को ये अच्छा आदमी नहीं कहें कि हम बहुत सत्संग करते हैं, हम सुबह भी बैठते हैं, शाम को भी बैठते हैं, बराबर भगवान में ध्यान लगाते हैं, भगवान हमारे कष्टों को दूर करता है। फिर वही बात आ गई, हम सुबह बैठते हैं सत्संग में, शाम को बैठते हैं, हमारे कष्टों को दूर करें। कष्ट जो है वो तो सेकेंडरी थिंग है, वो दूसरे स्थान पे है। उससे ऊपर जो है, उसके ऊपर प्रथम स्थान पे क्या है, वो ज्ञान है, जिसकी वजह से हम जो है, जिसकी वजह से गुरु हमको जो है अपने से जोड़ना चाहता है। बार बार प्रयास करता है गुरु, इसी बात का प्रयास करता है कि जब इसको ज्ञान चक्षु मिल गए, इसको ये पता लग गया कि असली चीज क्या है, तो पूर्ण रूप में तरीके से वो उसमें मिले, उससे जुड़े, जब ही आराम आएगा। इस मन को, इस प्राण को, इस बुद्धि को तभी आराम आएगा जब वो पूर्ण रूपेण से उस ज्ञान से गुरु के द्वारा, गुरु से जुड़ेगा। जब भी उसको ज्ञान आए तभी उसको आराम आएगा।
इसी का वो प्रयास करता है। हम अभी तक अपने को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, अपनी जरूरतों की पूर्ति, इसकी वजह से गोल 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 घूमते रहते हैं। आप देखिए, हमेशा जो है ये आशा लगी रहती है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये शब्द जो है, ये सेंटेंस जो है, ये हमारे अंदर जो है मरीचिका की तरीके से, कि जैसे रास्ते रेगिस्तान में चलने पर दूर पानी का आभास होता है, उसी तरह से एक ये आभास हमारे जिंदगी में रहता है। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। उसी प्रयास में हम उसके धार्मिक स्थान पे भी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे हमारी मान्यताएं, इच्छाएं और जरूरतें पूरी हो रही हैं। कोई हम अच्छे आदमी नहीं है कि हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो हम अच्छे आदमी हैं। ये आदमी सब कतई अच्छे नहीं है। सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी तरीके से जाके उसकी पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं। फिर चाहे उसके लिए हमको गंदे नाले में नहाना पड़ जाए, चाहे हमको मंदिर में घंटी बांधनी पड़ जाए, चाहे हमको पहाड़ों पे चढ़ के जाना पड़ जाए, लेकिन हम जाते हैं स्थूल अस्थाई इच्छा की पूर्ति के लिए। सूक्ष्म और स्थायी स्थिति के लिए हम कभी नहीं जाते, हम कभी उसका प्रयास ही नहीं करते। लेकिन गुरु ही हमको बताता है कि जब तक तुम जो भी कुछ मांग रहे थे वो सब जो था वो क्षणिक था, उस क्षणिक में ही जो है तुम घूम रहे थे, इसलिए तुमको जो है आराम नहीं आ रहा। तभी तो डॉक्टर जो है मरीज को स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है कि जाओ अपनी किडनी का पता करके आओ, जाओ अपनी हड्डी का पता करके आओ, जाओ अपनी आंख का पता करके आओ, तब मैं तुम्हें दवा दूंगा, ताकि पता लग जाए कि तुमको बीमारी किस तरह। अब ऐसे देखा जाए कि जो मन में प्रभाव पड़ते हैं, मन में आदमी किसी भी स्थिति में रहे, कितनी भी बड़ी स्थिति में रहे, कहीं पे भी रहे, लेकिन मन में संसार का प्रभाव जो है वो जब तक शरीर है पड़ता ही रहेगा। हम ये सोच लें कि ठीक है, हम सत्संग में आ गए, सत्संग सुनने लगे तो अब मन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, संसार का, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, एक छोटी सी कहानी थी, सबको पता भी थी, शायद हमने पहले बताई भी थी, कि परीक्षित जो था राजा जो था, वो कौन था? वो अर्जुन का पोता था, ग्रैंडसन था। इसका मतलब तो आप मानते हैं ना कि वो जो है वो अच्छे खानदान से था। अर्जुन कौन? वो अर्जुन जिसको श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। देखिए, परिवार में, वंश में, जातिवाद में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक श्री कृष्ण थे, कहानी के तौर पर अगर सोचे तो उन्होंने अर्जुन को, अपने सखा को ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, और उससे बहुत ही बड़ा कर्म कराया। उसका पोता जो था परीक्षित था। अब परीक्षित जो है उसके लिए कहानी ये है कि उसको 7 दिन के अंदर बाद जो है सांप ने डस लिया, उसने ऐसा कुकर्म किया। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम कहें कि संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, संसार का प्रभाव तो चारों तरफ से पड़ेगा, लेकिन कवच जो है वो गुरु ही है। इस बात को लेके मैं ये कहानी कह रहा हूं। कहानी तो सबको पता है, लेकिन आप देखिए जब क्या हुआ, श्री कृष्ण के जाने का समय आ गया तो श्री कृष्ण के सामने महाकाल जो है वो प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मेरे आने का समय हो गया है। तो ये कहानी है। मैं कहानी का मुद्दा ये कह रहा था कि हम संसार में हैं तो हम ये न सोचें कि हमको माया प्रभावित नहीं करेगी। हमें सुजाग, जागृत, सावधान हमेशा रहना है। कभी भी जो है माया हमको जो है अपने बस में कर लेती है। गुरु ही कवच है। तभी लोग कहते हैं गुरु को साथ लेके चलो। सत्संग रोज क्यों करें?
सत्संग में रोज क्यों बैठे, क्या जरूरत है, एक बार बैठ गए काफी है। इसको लेके मैं कहानी के उस हिस्से पे आ रहा हूं जिस हिस्से में बड़े बड़े लोगों को माया ने, अज्ञान ने घेरा। अब देखिए, श्री कृष्ण का सखा था अर्जुन, अर्जुन का पोता था परीक्षित। तो जब महाकाल श्री कृष्ण के पास आए तो श्री कृष्ण ने उससे कहा महाकाल से, ठीक है तुम कलयुग हो, तुम्हारा आने का समय हो गया है, तुम आओ, लेकिन तुम तो तभी आओगे जब मैं जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, जब आप जाएंगे तब मैं आऊंगा, तब तो आपकी आज्ञा है। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम्हारे हाथों में आज्ञा है, तुम आओगे, आ सकते हो जब मैं जाऊंगा, ऐसे कह दिया। तो उसका थोड़ा सीना चौड़ा हो गया। काल का मन में आया कि चलो मेरी व्यवस्था तो हुई। अब काल जो है वहां से चला तो रास्ते में परीक्षित जो है का राज्य पड़ा, परीक्षित का राज्य पड़ा। तो परीक्षित का राज्य पढ़ने पे क्या हुआ, उसने कहा मैं चलो इनसे भी बात कर लूं, ये भी अच्छे कुल का है, ये अर्जुन का पोता है, और वो अर्जुन का पोता जिसको श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, मैं इससे भी परमिशन ले लूं ताकि मेरी भी तो व्यवस्था हो जाए, एनडीए से हमको भी तो यह मकान अलॉट हो जाए, मैं भी तो नीचे आ जाऊं कहीं पे। काल ने सोचा। वो परीक्षित उस समय ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, तो ये सुबह का समय था, ये परीक्षित के सामने प्रकट हुए। ये एक हाइपोथेटिकल कहानी है, तो उसके आंखों के सामने आए। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, परीक्षित ने पूछा। तो उसने कहा कि मैं काल हूं, मैं जो है वहां आना चाहता हूं आपके राज्य में। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते, मेरे राज्य में जो है सतयुग है, मेरे राज्य में जो है श्री कृष्ण का प्रभाव है, तुम नहीं आ सकते। तो उसने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, परिवर्तन ही दुनिया का जो खेल है, ये शरीर परिवर्तित रूप है तो मैं भी परिवर्तित रूप हूँ, तो आप भी परिवर्तित रूप है, इसे मेरा आना तो स्वाभाविक है, आप रोक नहीं सकते हैं। तो परीक्षित जो था ज्ञानी था, उसने कहा ठीक है तुम मेरे राज्य में आ सकते हो, लेकिन मैं तुमको जगह बताता हूं, तुम वहीं आ सकते हो। उसने कहा ठीक है आप मुझे जगह बताइए, मैं आ जाऊंगा। तो काल ने ये सोचा कि इसे कम से कम जगह तो दी आने की। उधर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जब चला जाऊंगा तो तुम आ सकते हो। अब परीक्षित कह रहा है कि मैं तुम्हें जगह बता रहा हूं, तुम जगह पे आ सकते हो। उसने कहा ठीक, आप बताइए कहाँ आना है, मैं वहां आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि जहां पे शराब पी जाती है तुम वहां आ सकते हो, तुम वहां अपना वास कर सकते हो। उसने कहा ठीक है मैं वहां आ जाऊंगा। कह रहे और कोई जगह बताइए। कह लगे कि तुम वहां पे आ सकते हो जहां पे वैश्यावृत्ति का कार्य होता हो, तुम वहां आ सकते हो, वहां तुमको मैं जगह देता हूं। तो काल ने कहा ठीक है मैं वहां भी आ सकता हूँ, आपकी परमिशन है तो मैं आ जाऊंगा। उसने कहा कह और कहाँ आ सकता हूं। तो उन्होंने कहा जहां पे गलत विचारों के लोग, दुर्भावना वाले लोग रहते हैं, तुम वहां आ सकते हो। उसने कहा ठीक है। कहेगा महाराज आप इतने ज्ञानी आदमी हैं, आप ऐसी जो है गंदी गंदी जगह बता रहे हैं, आप कोई अच्छी जगह भी बताओगे मेरे आने की, कि आप ऐसे बताओगे कि शराब जहां चल रही है तुम वहां आ सकते हो, तुम जहां वैश्यावृत्ति हो वहां आ सकते हो, जहां जो है दुर्भावना वाले लोग रहते हो वहां आ सकते हो, कोई तो अच्छी जगह दे दो जहां पे हवा पानी सब चलता हो। तो परीक्षित ने सोच के कहा कि ठीक है तुम जहां सोना हो, गोल्ड हो, तुम वहां आ सकते हो, वहां वास कर सकते हो। तो काल जो था वो बहुत ही जो था चालाक बुद्धि का था। उसने देखा कि राजा जो परीक्षित जो है मुकुट पहने हुए हैं, उसने सोने का मुकुट है। तो उसने कहा ठीक है महाराज और मैं कहाँ आ सकता हूं। तो उन्होंने कहा कोई और अच्छी जगह बताइए। तो उसने कहा परीक्षित ने कि तुम सत्संग में नहीं आ सकते हो। तो कहने के सत्संग जैसी जगह है वहां तो आने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, सत्संग में तुम नहीं आ सकते हो, लेकिन जहां प्रसाद बढ़ता होगा तुम वहां जा सकते हो। तो काल जो है बहुत खुश हो गया।
काल ने कहा ठीक है, मेरा काम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं अपना काम करने जाता हूँ। कह के जो काल वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होते ही काल जो है परीक्षित के मुकुट पे जाके बैठ गया, क्योंकि मुकुट पे सोना लगा था। काल, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि माया किस तरह से हमको घेरती है। हम बहुत अपने को अक्लमंद, बुद्धिमान और तेज तरार समझते हैं, तो माया देखिए परीक्षित जैसे आदमी को भी कैसे भरमाती है। उसके सर पे मुकुट लगा था सोने का, तो वो सोने में जाके जो है हो गया। थोड़ी देर के बाद ही जो है उसके मन में जो है विचार आ गया, मैं शिकार करने जाऊं। तो आगे की कहानी आपको पता ही है। वो शिकार करने चला गया। शिकार करने गया तो वहां एक ऋषि मिला। ऋषि ने उसका स्वागत नहीं किया, तो उसको अहंकार आ गया। अब सोने का मुकुट था ना, तो काल उसके ऊपर जो है तेजी से था। उसने एक मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। घर आ गया। घर आके उसने जो है अपना मुकुट उतारा, तो काल का जो है प्रभाव कम हुआ। तो उसको एकदम से समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया, ऋषि के गले में जो है सांप डाल दिया। ये कहानी मैं आपको शॉर्ट में ऐसे बता देता हूँ। जब ऋषि का लड़का आया तो उसको ज्ञान था, वो फिर उस परीक्षित के पास आया और उसको श्राप दे दिया कि तुमको 7 दिन के अंदर जो है ये मरा हुआ सांप ही जो है काटेगा, जिससे तुमको जो है मृत्यु हो जाएगी। फिर वो गया अपने पिता के पास, तो पिता को ज्ञानी था जिसके मरे गले में जो उसने सांप डाला था। तो उसने कहा बेटा तुमने ये क्या कर दिया, तुम जो है तुरंत राजा के पास जाओ और राजा से जाके जो है उसको उसका लिए कोई उपचार बताओ। ये फिर लौट के आया ऋषि का बेटा, तो परीक्षित ने मुकुट उतार दिया था। अब काल का जो है प्रभाव कम हो गया था। तो उसने कहा कि तुम फिर कैसे लौट के आए। उसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं आपकी कुछ सहायता करूं। तो उसने कहा 7 दिन में तुमको सांप तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन 7 दिन के अंदर तुम्हारी मुक्ति का मैं उपचार करने की कोशिश करता हूं। तो अपने राज्य से सारे ऋषि मुनि को बुलाओ, जो 7 दिन में तुमको जो है ज्ञान देके, जो सक्षम आदमी हो वो ज्ञान देके तुमको मुक्त कर दे। अब उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया, तो उसमें जो है वो कौन थे, ऋषि थे, वो आए और उन्होंने उस ज्ञान की बात कही। इसी बीच में इंद्र आ रहे थे। इंद्र ने देखा कि ये अर्जुन का पोता है, इसको श्राप मिल गया है, वो भी आ गए। इंद्र ने आके कहा कि मैंने समुद्र मंथन में जो अमृत पाया है, मैं तुम्हें वो अमृत देता हूं। इसको मैं गुरु की उस बात पे लेके चलता हूं, आपको जहां से हमने शुरू किया था। अमृत देता हूं तो अमृत पी के अमर हो जाओगे, तुम्हें ज्ञान दान सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन परीक्षित ने अपने विवेक बुद्धि से ये सोचा कि ये इंद्र भगवान, इंद्र देवता मुझे अमृत दे रहे हैं और मुझे जो है ये ऋषि का बेटा 7 दिन के अंदर ज्ञान देने की व्यवस्था कर रहा है। तो उसने कहा, बुद्धि तो खुली हुई थी, उसने कहा कि मैं ज्ञान, उसको लगा कि ज्ञान से ही मेरा उद्धार होगा। उसने इंद्र के अमृत को त्याग दिया और उसने जो है कहा कि नहीं, ये स्वर्ग जो है ये तो क्षणिक ही है, कभी न कभी तो ये स्वर्ग का समय भी पूरा हो जाएगा, तो मुझे वहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं ज्ञान के द्वारा जो है मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो ज्ञान से मुझे जो है मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब ये था कि जब मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण ये सब हमको घेरे रहते हैं, जिनसे हम खुश रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ये काम अच्छा हो जाएगा, तो होते रहते हैं और हम मांगते ही रहते हैं। हमारी मांग कभी कम नहीं होती है। लेकिन असल में देखिए कि बड़े से बड़े कुल के आदमी भी का कल्याण, चाहे वो अर्जुन का पोता ही रहे, चाहे वो कैसा भी ऊंचे से खानदान का रहे, किसी भी अच्छे से अच्छे अप्रोच का आदमी रहे, लेकिन उसका उद्धार जो है गुरु के ज्ञान से ही होता है। उसका उद्धार जो है ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार जो पहले से ही अटैच है, पहले से ही घिरे हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं, उनसे नहीं होता। तभी तो गुरु ब्रह्म की जब बात हम करते हैं
शंकर ब्रह्मा विष्णु की हम बात करते हैं तो वो उनके दोहे में भी देखिए गुरु की बात आती है कि गुरु के बिना जो है उद्धार होता नहीं है। कि तो वहीं पे ये कहता है कि गुरु उस कवच से, अपने कवच से हमको उस माया से जो हमको अच्छी प्रतीत हो रही है उससे हमको बचाता है और हमको वो ज्ञान देता है। इसीलिए हमने कहा कि गुरु पहली मुलाकात में बिना कोई दक्षिणा लिए हुए, बिना कोई आशा इच्छा दिए हुए, बिना कोई अपनी जो है जरूरत उसको चक्षु दे देता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तुम्हारा उद्धार कहाँ होगा। हम तमाम वेद पुराण पढ़ लें, इससे हमारा उद्धार कहीं नहीं होने वाला। इसीलिए कभी कभी कहीं पे कड़वे शब्दों में कहा गया है वेद पुराण भी जो है गुरु के सामने ही पढ़ने चाहिए, गुरु ही उनसे हमको ज्ञान की अनुभूति कराएगा। जब भी कभी कभी जो है हम लोग बात करते हैं कि आप गीता पढ़ी जाए, अभी ऐसे पढ़ी जाए, ऐसा किया जाए, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु की गद्दी पे कोई बैठा है या गुरु अप्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं, तो जो वेद पुराण में जो बात लिखी है वो उसके समझने की बुद्धि अदृश्य रूप से हमको प्राप्त होगी। नहीं तो हम ऐसा बहुत बड़ा तो देखिए बात नहीं कहते हैं, नहीं तो अहंकार की दिखाई देगा। अध्याय 2, 3, 4, 6, 13 ये अध्याय कल पढ़ के सब आइए और बताइए क्या समझा। बता नहीं पाएंगे, लिख के ले लीजिए, हम लिख के दे देते, कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन यही अध्याय अगर सत्संग में पढ़े गए और उस पर चर्चा की गई तो अदृश्य रूप से गुरु की शक्ति हमारी बुद्धि को समझने की क्षमता देगी, हमको शक्ति देगी। क्या समझता है? इसीलिए कहते हैं ग्रंथ का अध्ययन भी, जिससे अहंकार बुद्धि, जिसे आप कहते हैं ना कि बुद्धि हमारी तेज है, हमको सब आता है, का अध्ययन भी हमको जो है गुरु के समक्ष ही होता है। और बाकी अज्ञान की बात तुमने बताई कि मंदिर में जाके घंटी बांध दीजिए, मंदिर में जाके जो है फूल चढ़ा दीजिए और नाले में जाके नहा लीजिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। गुरुद्वारे में चले जाइए, सीधे सीधे उल्टे लेट जाइए, वहां पे ग्रंथ साहब में जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, ग्रंथ साहब में वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, इतना अमूल्य ग्रंथ है वो, लेकिन जो है हम पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए हम सरल तरीका क्या सोचते हैं कि सीधे सीधे जाके लेट जाओ, साष्टांग दंडवत कर लो, लेकिन उसके अंदर क्या है वो गुरु ही समझाएगा, वो गुरु ही समझाएगा। उतनी बात, उतने गीता के अध्याय या उतना ग्रंथ साहब या उतना जो भागवत या उतना वेद पुराण हमको गुरु ही चलाता है। जब ये बात के चक्षु गुरु ने हमारे खोल रखे, जब भी देखिए 8 बजे आके आदमी बैठ जाता है, शाम को 4:30-5 बजे जो है आदमी जो है मोबाइल के इर्द गिर्द घूमने लगता है कि अभी शुरू होने वाला होगा, अभी शुरू होने वाला होगा। ये इसलिए कि चक्षु ज्ञान के गुरु ने खोल दिए है, अब उसको ग्रहण करने की व्यवस्था और उसका प्रयास हमको करना है। पहला काम गुरु जी ने 2 चैप्टर पढ़ के पूरे कर दिए कि मुलाकात हो गई, चैप्टर नंबर 1 मुलाकात हो गई, चैप्टर नंबर 2 कि हमारे चक्षु खोल दिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोना कहाँ अच्छी दुकान में मिलता है उस दुकान पे जाना है। 2 चैप्टर उसने खोल दिए। तीसरा चैप्टर क्या है कि हमको उसको ग्रहण करना है सन्मुख बैठकर। तो सन्मुख जो है वेद व्यास की गद्दी के सामने बैठकर ही जो है आदमी प्राप्त कर सकता है। और गुरु बीच बीच में झलकियां दिखाता है। झलकियां कैसी? जिसको हम समझते हैं कि झलकियां इसलिए कहा, आप कहेंगे झलकियों में वजन नहीं दिया इन्होंने, आपने तो उछलते हुए कह दिया झलकियां इसलिए हमारा काम हो गया, हमारा ये हो गया, दूध उबलने से गिरने से बच गया, लड़का पास हो गया, लड़के को नौकरी लग गई, यहाँ पे जो है ऐसे दुकानदारी चलने लग गई, ऐसे जो है हमारे देह का दुख दूर हो गया, ऐसे हमारे डॉक्टर मिल गया, हमारा इलाज हो गया। ये झलकियां, ये सब देखिए झलकियां हैं शरीर की। कब तक शरीर को रोकेंगे?
कब तक जो है दुनिया के पदार्थों को रोकेंगे, ये झलकियां हैं। इसके ऊपर ये झलकियां बीच बीच में गुरु दिखाता रहता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, बताता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब परीक्षित जैसा जो है योगकुल्य आदमी राजा या अर्जुन जैसा जो है तेज तरार वीर योद्धा, उसको गीता की जरूरत पड़ गई, उसको ज्ञान की जरूरत पड़ गई, उसको जो है परमात्मा की जरूरत पड़ गई, तो वो गुरु बीच बीच में हमको आभास देता है। ये झलकियां है, मैं हूं करके घंटी बजाता रहता है वो उसको हम ये सोचते हैं कि ये हमारा काम हो गया, ये हमारा काम हो गया, काम हो गया, फिर कल कोई काम नहीं पड़ेगा, फिर कल अगर काम हो गया फिर कहें फिर क्या कोई काम नहीं पड़ेगा, फिर काम पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा, हम काम कराते ही रहेंगे। तो हमने क्या ठेका कौन सी दुकान खोल रखी है, हमने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रखा है कि हम अपना काम कराते रहेंगे कि आज हमको जो मैगी दे दो, आज हमको मूंग की दाल दे दो, आज हमको अरहर की दाल दे दो, आज हमको चावल दे दो, आज हमको किशमिश दे दो, हम प्रोविजन स्टोर को ये मांगते रहेंगे और लाते रहेंगे। असली चीज नहीं मांगेंगे उससे, असली चीज देने के लिए वो बेचारा बैठा हुआ है। वही चीज को हमने कहा कि उसने 2 कार्य अपने कर दिए, अब तीसरा चौथा कार्य कौन कौन सा है, मैंने एक तीसरा कार्य आपको बताया कि सन्मुख ग्रहण करने की आस्था होनी चाहिए। चौथा कार्य भी कभी मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा कि सन्मुख ग्रहण करने की आस्था जो है ये तीसरा कार्य है। 2 कार्य उसके, तीसरा कार्य हमारा, उसके बाद चौथा पांचवा भी ये भी कार्य है, लेकिन वो थोड़े ऐसे कठिन करके है, लेकिन गुरु सब करा लेगा। चाहे तो इस जन्म में कर लीजिए, चाहे 2-4 जन्म लगा दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसके तो सेहत पे कोई असर आना नहीं है, वो तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही हमको लेके चलता है। तो वो बेचारा अपने कार्य करके बैठ गया। अब हम अपने को बेचारा तो न कहें, हमको वो कार्य करना, ये जो है इसका जो है वो है तरीका मन बुद्धि का कि हाँ मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं, इससे अलग कोई चीज है जो वो कहना चाह रहा है हमसे, वो हमको वहां तक ले जा रहा है। अगर हम मन है तो हम सिद्ध करें हम मन है, हम बुद्धि है तो हम सिद्ध करें हम बुद्धि है। तभी तो मन हार गया, बुद्धि हार गई, प्राण एक दिन उड़ से उड़ गए, तो कहते मनचंदा जी को निकालो बाहर, समय हो गया, इतनी देर क्यों लगाई गई है, टाइम हो गया है, सुबह के इनके प्राण निकले हुए हैं, अब 12 बज गया, अभी तक उठाया नहीं इनको। ऐसी बात करोगे ना, नहीं करोगे मेरे लिए, करोगे आप लोग, निश्चित है ना, कोई प्राण चले गए, कोई वक्त नहीं ना, कोई वजूद नहीं है रखने का। आप नहीं करोगे, रोके रहोगे, पुलिस आके कहेगी, सरकार आके कहेगी कि डेड बॉडी को क्यों रखा है। ना बारे में कभी नहीं सोचना चाहते कि मेरा मन बुद्धि प्राण, ये 3 चीज तो हम नहीं है। अब इसके आगे भी 2-3 चीजें हैं, हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे अगले कभी मौका लगने में कि हम वो भी नहीं है। हम खुद ये कोशिश करें कि हम लोग सब इस बात को माने कि जिसको गुरु कहता एक शब्द में, तुम सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो, जो मैं हूं वो तुम हो। वो कैसे ये विज्ञान बता। जय गुरु जी, बहुत टाइम भी हो गया, बात ही बात कल पे सुनेंगे।